नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू IITN एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। हमने TGT PGT के लिए स्टार्ट कर रखा था ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ से दोस्तों हमारे पास लेक्चर नंबर जो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, जो हमारे पास नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने का चांस रहता है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं टॉपिक त्रिकोणमितीय समीकरण। ओके दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ओके दोस्तों, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कैसे होती है। मान लें हमारे पास कोई भी समीकरण होती है, एक या एक से अधिक कोण है या फिर कोणों का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसके अंदर हम संबंध निकालते हैं, उसको त्रिकोणमितीय समीकरण निकालते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिलेशन हो, रिलेशन किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1, ये हो सकता है। या फिर देखो, इक्वेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। या फिर cos थीटा इक्वल टू 1/√2 1/2, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। अब हमारे पास नई जो बात आती है इसके अंदर कि हम त्रिकोणमितीय समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। ओके, त्रिकोणमितीय समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। और दोस्तों, त्रिकोणमितीय समीकरण में अगर हमारे पास मान लो कोई भी वैल्यू होती है, उसका जनरलाइजेशन फार्मूला क्या होता है वो हमें देखना है। तो इसमें दोस्तों हेडिंग डालते हैं हम त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा, त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा इक्वल टू 0, 2 नंबर है कोस थीटा इक्वल टू 0, और दोस्तों 3 नंबर है टेन थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक मान ज्ञात कैसे करेंगे। ओके, का व्यापक व्यंजक ज्ञात करना। ओके दोस्तों, ये अगर आपने समझ लिया तो आगे आगे चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। ओके, टू फाइंड जनरल एक्सप्रेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा साइन थीटा का व्यापक हल क्या होता है। ओके, फर्स्ट हमारा है साइन थीटा का व्यापक हल। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि साइन थीटा का जो व्यापक हल होता है वो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है। साइन थीटा के व्यापक हल में थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है। जब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू अगर आपको 0 दिख जाए, थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ना, तो उसका अगर आपको व्यापक हल निकलना पड़े तो क्या लिखोगे आप, थीटा इक्वल टू एन पाई आप लिख दोगे। ठीक है, जहाँ पर एन बिलोंग टू इंटीजर। ओके, एन बिलोंग टू इंटीजर आप लिख सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया है। थीटा इक्वल टू, जहाँ पर n क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। समझ गए, पूर्णांक है मतलब। ठीक है, शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके दोस्तों, उसके बाद में हमारा 2 नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2 नंबर दोस्तों रहेगा कि कोस थीटा इक्वल टू अगर 0 हुआ, कोस थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो दोस्तों उसका व्यापक हल आप कैसे लिखोगे, व्यापक हल ज्ञात कैसे आप करोगे। ओके, व्यापक हल डायरेक्ट हम लिख लेते हैं क्योंकि थ्योरी है, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा इस चीज़ के अंदर, मुझे भी नहीं आता था पहले। ओके, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2। ओके दोस्तों, हमने साइन थीटा का लिखा n पाई होगा, उसके अलावा कोस थीटा का लिखा 2n प्लस 1 पाई/2 होगा। और दोस्तों थर्ड के अंदर क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू अगर आपके पास 0 हो तो दोस्तों आप कैसे लिखोगे। ओके,
टेन थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल क्या है। दोस्तों इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व आपको कहीं भी करने को मिल सकता है, बीएससी के अंदर भी आप करोगे उसको, आईआईटी जेम का अगर आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पर भी आपको करने को मिलेगा, और आप सीएसआई या नेट गेट के अंदर भी आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े कोई भी, और वहाँ पर आपके पास कई बार ऐसी इक्वेशन आ जाती है कि टेन थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा एन पाई। और दोस्तों कई बार ऐसी इक्वेशन आती है कि cos थीटा इक्वल टू 0 वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 2n + 1 π/2 आपको लिखना होगा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखना होगा, आपको एन पाई लिखना होगा। दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू 0 का अगर आपको व्यापक हल ज्ञात करना है, व्यापक हल निकालना है, तो दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब टेन थीटा किसकी तरह बिहेव करेगा, साइन थीटा का जो वैल्यू होगी वही टेन थीटा, दोनों की इक्वल वैल्यू होने वाली है। और व्यापक हल में थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, एन पाई आने वाला है। जहाँ पर मैंने एन की आपको वैल्यू बता दी है, एन शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोस्तों ये तो था साइन थीटा, cos थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 0 का। इसमें इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 के लिए मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है कि टेन थीटा भी 0 होगा, cos थीटा भी 0 होगा, और टेन थीटा भी और cos थीटा भी और साइन थीटा भी, तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। और दोस्तों इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है 2 नंबर पे, क्या आता है, देखो 2 नंबर पे नया टॉपिक जो है वो हमारा क्या है उसको देखते हैं। ओके, 2 नंबर पे जो दोस्तों नया जो टॉपिक है वो हमारा आपको कैलकुलेट करना क्या है आपको। ओके दोस्तों, ये है त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा इक्वल टू, दोस्तों मैंने लिखा है साइन थीटा इक्वल टू ए, पहले क्या था यहाँ पर 0 था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो एन पाई होगा, लेकिन दोस्तों अगर जनरलाइजेशन फॉर्म के अंदर साइन थीटा इक्वल टू ए हो या फिर cos थीटा इक्वल टू ए हो, और दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू भी क्या हो, ए हो, तो आप इसका व्यापक मान कैसे ज्ञात करोगे। ओके दोस्तों, व्यापक मान आपके कैसे कैलकुलेट करोगे ये हमें जानना है। उसके बाद में हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप देखोगे कितना आसान हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है दोस्तों। तो देखो फर्स्ट जो मेरा है वो है साइन थीटा इक्वल टू ए लिया मैंने। ए क्या है मेरे लिए, कोई भी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ओके, कोई भी वास्तविक संख्या मैंने लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू ए, कोई भी क्या है, वास्तविक संख्या है, और इसका हमें क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। दोस्तों इसका हमें व्यापक सॉल्यूशन बताना है, व्यापक हल ज्ञात करना है, इसकी हमें जनरल फॉर्म बताने हैं। दोस्तों हमारे पास इसको पहले तो हम देखना चाहेंगे कैसे वैल्यू आ रही है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर भी हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ड्राइव जब हम करेंगे तो दिमाग में देखो सेट हो जाएगा। दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो एन पाई होगा, cos थीटा इक्वल टू 0 होगा तो 2n + 1 π/2 होगा, और दोस्तों थर्ड नंबर है टेन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो एन पाई होगा। लेकिन दोस्तों अब 0 की जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिखा है, तो इसको हम करना सीखते हैं। ओके, कैसे करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, हमें साइन थीटा इक्वल टू ए दे रखा है। दोस्तों थीटा का अगर हमने न्यूनतम मान लेना चाहें, वास्तविक संख्या है, हमने छोटे से छोटा मान लेना है। छोटे से छोटा मान इसका पॉजिटिव भी आपको दे सकता है, नेगेटिव भी आपको दे सकता है, वो आपको देखना है छोटे से छोटा इसका मान क्या है। दोस्तों इसका अगर छोटे से छोटा मान मैं मानना चाहूँ तो मान लीजिए मैंने थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया, एल्फा, इसका क्या है, छोटे से छोटा मान है या फिर निम्नतम मान है। क्या मान है, निम्नतम मान है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और दोस्तों नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से दोस्तों थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा, एल्फा लिखूँगा, तो साइन एल्फा इक्वल टू ए। ओके दोस्तों, साइन एल्फा इक्वल टू ए। अब दोस्तों इक्वेशन 1 नंबर नाम दे दिया इसको, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या देखता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा। ओके, दोनों क्योंकि ए है ये भी ए है, तो साइन थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा, साइन एल्फा आएगा। जहाँ पर मैंने एल्फा आपको बता दिया है
निम्नतम मान मैंने लिया है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ आने के बाद इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन थीटा ये पॉजिटिव में, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ से होगा साइन थीटा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू 0। और दोस्तों यहाँ से करने के बाद साइन ए माइनस साइन बी या साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है, ये क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी, मतलब थीटा प्लस एल्फा बाई 2। और दोस्तों साइन सी माइनस डी, इसका मतलब थीटा माइनस एल्फा बाई 2 दोस्तों इक्वल टू 0। ओके, हम इसका जनरलाइजेशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए कि ये कैसे निकाल दिया हमने। ओके, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। दोस्तों यहाँ से हमारे पास आएगा 2 cos थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। और हमारे पास आएगा साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू भी क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो दोस्तों ये वैल्यू आ गई। तो देखो अभी हमने क्या चीज़ सीखी है, अभी देखो मैंने आपको बताया था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थिंक बताई थी मैंने। और दोस्तों वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी मेरे लिए कि कोस थीटा इक्वल टू अगर 0 होता है तो मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n + 1 पाई बाई 2 लिखोगे दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इक्वल टू दोस्तों आप क्या लिखोगे, n पाई लिखोगे। तो दोस्तों ये 2 को मैंने इसके डिवाइड में डाला तो ये 0 बन गया। तो यहाँ पर कोस, इसको पूरे को मान में मान ले, एक बार थीटा मान लेता हूँ, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n + 1 पाई बाई 2 लिखोगे। और दोस्तों इसको भी एक बार थीटा मान लो, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, आप n पाई लिखोगे। ओके, n पाई आप लिखोगे। तो दोस्तों यहाँ से मेरा क्या था, पहले ऊपर वाले में दोस्तों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों अगर कोस थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो थीटा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, पूरी ये है। तो थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2 क्या होगा, 2n + 1 पाई बाई 2। n की जगह मान लो एक बार r लिख लेता हूँ मैं। ओके, r भी वही है, पॉजिटिव या नेगेटिव शून्य कुछ भी हो सकता है। ओके, जहाँ से मैंने क्या लिखा है, 2r + 1, क्योंकि देखो जनरल फार्मूला बताना, दोनों चीज़ों से हमने एक फार्मूला बनाना है। एक बार मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ आई आर लिख के। ओके, r बिलोंग टू i है। फिर उसके बाद में जनरलाइजेशन फार्मूला, दोनों से एक वैल्यू आएगी, उसको मैं n कैलकुलेट करूँगा वहाँ पर। ओके, तो यहाँ से मैंने लिखा है 2r + 1 पाई बाई 2 दोस्तों, 2r + 1 पाई बाई 2, या फिर क्या होगा बताओ आप ज़रा, या फिर होगा थीटा माइनस एल्फा बाई 2। देखो साइन से लिख रहा हूँ मैं, साइन वाले से लिख रहा हूँ मैं, थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू मैंने क्या बताया था, n पाई आप लिखोगे। n पाई की जगह एक बार n की जगह मैं r कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ भी r कैलकुलेट किया है, तो r पाई होगा दोस्तों, है ना। ओके दोस्तों, यहाँ से मैंने लिख लिया है। दोस्तों यहाँ से होगा थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 2r + 1 पाई बाई 2। और दोस्तों ये 2 मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो 2 से 2 क्या होगा, मेरा कैंसिल हो गया। तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ओके, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। या फिर मेरा सामने वाले जो साइन टू थीटा से क्या आया था, मेरा थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 2r पाई दोस्तों, 2r पाई, जहाँ पर r आपको पता है क्या है, ओके, पूर्णांक है। तो जहाँ पर मेरा थीटा क्या वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल टू 2r + 1 पाई माइनस एल्फ़ा। ओके, 2r + 1 पाई माइनस एल्फ़ा। या फिर दोस्तों थीटा इक्वल टू आएगा 2r पाई प्लस एल्फ़ा। ओके, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों 2r + 1 क्या होता है, 2r + 1 ये क्या होती है, विषम वैल्यू होती है। क्या होती है, ओड वैल्यू होती है, विषम वैल्यू होती है। और दोस्तों 2r वैल्यू क्या होती है, इवन वैल्यू होती है, सम वैल्यू होती है। तो दोस्तों एक बार तो मेरा आ रहा है 2r + 1 विषम इंटू पाई आ रहा है, माइनस एल्फ़ा आ रहा है। एक बार आ रहा है इवन पाई प्लस एल्फ़ा। ओके दोस्तों, और यहाँ से मेरे को पता है कि मेरे को थीटा की वैल्यू क्या निकालनी थी, मैंने भी आपको बताया था। मैं एक बार r कैलकुलेट करके चल रहा हूँ उसके बारे में। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, विषम वैल्यू भी आ रही है, सम वैल्यू भी आ रही है।
सम और विषम वैल्यू जब आने लगती है तो क्या होने लगता है, आपको पता है कि सम वैल्यू भी आएगी, एन मान के चलता हूँ, ठीक है, एन मान के चलता हूँ जो कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो विषम और सम को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एन पाई लिख लिया। ओके दोस्तों, क्योंकि 2r था और 2r+1 सम भी वैल्यू आ रही है, विषम भी वैल्यू, एन की जगह 1 रखोगे 2 रखोगे तो सम वैल्यू भी आएगी, क्योंकि एन पाई की जगह 1 पाई क्या होता है, विषम होता है, 2 पाई क्या होते हैं, सम वैल्यू होती है, उसके बाद 3 पाई फिर विषम आ गया। तो इसलिए सम और विषम दोनों कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको अल पाई एन पाई कैलकुलेट कर लिया। और प्लस माइनस दोस्तों एक बार ही आ रहा है माइनस का और एक बार आ रहा है प्लस का। तो दोस्तों जब इवन और ओड की बात होने लगती है तब आपको n की वैल्यू आप जैसे जैसे आप रखोगे, अगर n की वैल्यू आपने सम रखी है तो ये प्लस की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा। अगर आपने ओड की तरह बिहेव करना है तो यहाँ पर -1 की पावर 3 आप करोगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। ओके, तो -1 की पावर एल्फा। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा के लिए आपको पहले मैंने बताया था एन पाई आता है, क्या आता है, एन पाई आता है। लेकिन आप जनरलाइजेशन फार्मूला में अगर साइन थीटा इक्वल टू ए आप कैलकुलेट करते हो तो एन पाई के साथ कुछ ऐड होता है, और वो ऐड क्या होता है कि एन पाई प्लस माइनस -1 की पावर एन एल्फा दोस्तों ऐड होने लगता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि हमने जो थीटा की जगह क्या लिखना होता है, एन पाई प्लस माइनस -1 की पावर एन एल्फा। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपके पास इसी प्रकार से कई बार हम नोट लगा के लिख लेते हैं, अगर हमारे पास COSEC ओके कोसेक की वैल्यू हो, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक एल्फा, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक एल्फा, तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने वैल्यू अभी साइन की कैलकुलेट करी है वो की वही वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है कोसेक की। ओके दोस्तों, किस प्रकार से ये कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। और दोस्तों इसी प्रकार कोसेक एल्फा क्या होता है, साइन एल्फा। ओके दोस्तों, कोसेक एल्फा क्या होता है, 1/sin एल्फा। यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये साइन थीटा इक्वल टू दोस्तों साइन एल्फा होगा, जहाँ पर थीटा इक्वल टू एल्फा सेम की सेम वही इक्वेशन बनेगी। ओके दोस्तों, जहाँ से साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा होगा और दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एन पाई प्लस माइनस -1 की पावर एल्फा, जहाँ पर n बिलोंग टू i। दोस्तों ये हमने कैलकुलेट कर ली है। और दोस्तों इसके बाद में हमारे पास जो 2 नंबर पे आता है वो देखो नया पॉइंट आता है। नया पॉइंट में क्या लिखेंगे, कोस थीटा की वैल्यू वैसे ही हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। और दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू वैसे अगर कैलकुलेट करना चाहूँ मैं तो क्या आएगी देखते हैं। ओके तो दोस्तों अब करते हैं 2 नंबर है। ओके, दूसरा पॉइंट जो है त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण cos थीटा इक्वल टू ए क्या है, जहाँ पर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर सिस्टम है। ओके, त्रिकोणमितीय समीकरण cos थीटा इक्वल टू ए का हमें क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। दोस्तों क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। व्यापक हल कैसे ज्ञात करेंगे, व्यापक हल ज्ञात करेंगे हम cos थीटा इक्वल टू ए लिखा है, जहाँ पर मान लो अगर मैंने पिछली बार आपको बताया था, नोट लगा के लिखा देता हूँ आपको, थीटा का हमें क्या मान लेना है, न्यूनतम मान लेना है। न्यूनतम मान का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। थीटा इक्वल टू क्या लिया मैंने, एल्फा लिया है। थीटा इक्वल टू एल्फा लेने के बाद अगर वो मान पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर एल्फा इक्वल टू आपने 0 ले लिया तो कोई मतलब नहीं रह जाता। थीटा इक्वल टू 0 होते ही अभी मैंने आपको बताया था कि वो 0 होते हैं क्या वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा, 2n + 1 π/2 कैलकुलेट कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास आ गया cos एल्फा इक्वल टू ए। और दोस्तों cos एल्फा इक्वल टू है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। जब ए और ए दोनों एक साइड में होते हैं, ओके cos थीटा इक्वल टू ए है और cos एल्फा इक्वल टू भी क्या है, ए है। इसका मतलब दोस्तों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या होगा
कि cos थीटा इक्वल टू cos एल्फा होगा। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos एल्फा होगा। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, cos एल्फा होगा। और दोस्तों यहाँ से लिख सकता हूँ cos थीटा माइनस cos एल्फा, cos थीटा माइनस cos एल्फा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। और दोस्तों इसको करते हैं सोल्व। इसको आपको पता है cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस डी, 2 sin c प्लस डी, ओके, 2 sin c प्लस डी थीटा प्लस एल्फा बाई 2 और साइन डी माइनस सी, ओके, एल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, साइन एल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से थीटा प्लस एल्फा बाई 2 है, यहाँ एल्फा माइनस थीटा। मैं दोस्तों क्या करता हूँ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं पहले थीटा लिखता हूँ, बाद में माइनस एल्फा कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास माइनस एक कैलकुलेट होकर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने लिख लिया -2 साइन थीटा प्लस एल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। ओके, थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, अभी आपको बताया था ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। या फिर क्या होगा, साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 भी इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आएगा थीटा प्लस एल्फा बाई 2। जब भी साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा की जगह क्या होता है दोस्तों, एन पाई होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पूरी ये वैल्यू है, तो थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा, एन पाई होगा। या फिर थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, एन पाई होगा, जहाँ पर एन बिलोंग कर रहा है इंटीजर के अंदर, पूर्णांक के अंदर। ओके, जहाँ से हमारा थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, एन पाई। दोस्तों यहाँ से मैंने क्या लिखा, थीटा प्लस एल्फा, ठीक है, एल्फा को साइड में ले आते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से होगा 2n पाई, ओके, 2n पाई माइनस एल्फा। या फिर होगा थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू दोस्तों एन पाई। या फिर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा। दोस्तों अभी हमारे पास दो वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, या तो हमारे पास आएगा 2n पाई माइनस एल्फा आएगा, या फिर 2n पाई प्लस एल्फा आएगा। ओके दोस्तों, 2n पाई प्लस एल्फा या 2n पाई माइनस एल्फा। यहाँ से दोस्तों थीटा की वैल्यू अगर जनरलाइजेशन फॉर्म में लिखूँ तो 2n पाई तो दोस्तों मेरे पास है ही, 2n पाई तो मेरे पास है ही, और यहाँ पर या तो माइनस एल्फा आएगा या फिर क्या आएगा, प्लस एल्फा आएगा। दोस्तों प्लस माइनस मैंने एल्फा लिख दिया है। ओके, और n बिलोंग टू पूर्णांक। ओके दोस्तों, और इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जो साइन थीटा की वैल्यू थी वो हमने पिछली बार कैलकुलेट कर ली है। थीटा इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा। ओके, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एल्फा। ओके, और यहाँ से मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ओके, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। और दोस्तों थर्ड नंबर पे जो आता है, और दोस्तों ये जो वैल्यू है ये सेक की वैल्यू भी सेम रहती है। तो सेक थीटा के अंदर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से क्या होगी, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक एल्फा होगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, सेक एल्फा होगा। और सेक थीटा इक्वल टू सेक एल्फा होगा, मतलब कोस थीटा होगा। दोस्तों यहाँ तक तो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, ये कोस थीटा और यहाँ से होगा कोस एल्फा। ओके दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा होगा। और यहाँ से दोस्तों थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक एल्फा के लिए भी 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। दोस्तों ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो हमारा है वो दोस्तों किसके लिए आएगा, टेन के लिए आएगा। कि दोस्तों हमारे पास टेन थीटा अगर एल्फा कोई क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर सिस्टम है। ओके, वास्तविक अगर संख्या होती है तो उसका
व्यापक हल क्या होगा, व्यापक हल क्या होगा। तो दोस्तों हमें दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू ए, टेन थीटा इक्वल टू ए, ओके, टेन थीटा इक्वल टू ए। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्या होगा कि थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें न्यूनतम लेनी है, ठीक है, न्यूनतम लेनी है, इसका मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव होगी। थीटा इक्वल टू एल्फा लेंगे, और एल्फा कैसे लेंगे, न्यूनतम लेना है। एल्फा कैसा होगा, न्यूनतम होगा, लोवेस्ट वैल्यू होगी, ओके। यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, टेन थीटा इक्वल टू होगा दोस्तों टेन एल्फा होगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, टेन एल्फा। यहाँ से क्या होगा, आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ से होगा साइन एल्फा बाई दोस्तों कॉस एल्फा, साइन एल्फा बाई कॉस एल्फा। और दोस्तों यहाँ से मेरे पास आएगा साइन थीटा, वज्र गुणा कर देते हैं, साइन थीटा कॉस एल्फा इक्वल टू साइन एल्फा और कॉस थीटा, ओके दोस्तों। वज्र गुणा करने के बाद हमारे पास ये आया, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि साइन थीटा कॉस एल्फा माइनस कॉस थीटा साइन एल्फा, ओके दोस्तों, इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे पता है ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा माइनस एल्फा का फॉर्मूला है, इक्वल टू 0, क्योंकि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर ये माइनस दे रखा है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 0 आता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एन पाई होगा, तो थीटा माइनस एल्फा दोस्तों क्या होगा, एन पाई होगा, ओके दोस्तों। थीटा इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस एल्फा होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस एल्फा होगा दोस्तों, जहाँ पर एन क्या है, पूर्णांक है, ओके। तो दोस्तों हमने ये निकाल लिया है, हमने अभी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा इक्वल टू अगर एल्फा होता है तो उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करना सीख ली है। अब दोस्तों हम आगे क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के वर्गों से बने समीकरण अगर हमें सॉल्व करना पड़े, वर्ग का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो या कोस स्क्वायर थीटा हो, इस प्रकार के समीकरण को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये भी थोड़ा एक नया टॉपिक है आपके लिए, ओके। कैसे आप सॉल्व करोगे अगर हमारे पास वर्ग दे रखे होंगे तो, ओके दोस्तों। इसका जो नया टॉपिक है, नई हेडिंग है, वो लिखता हूँ त्रिकोणमितीय फलनों के, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के, त्रिकोणमितीय फलनों के वर्गों से बने समीकरण। वर्गों से बने समीकरण को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना, थीटा का क्या मान ज्ञात करना, व्यापक मान ज्ञात करना। जब हमें क्या दे रखा है दोस्तों, साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा दे रखा होगा, ओके दोस्तों। पहले हमने पहला टॉपिक किया था इसके अंदर कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। उसके बाद में दूसरा टॉपिक था कि साइन थीटा इक्वल टू ए होगा, और तीसरा दोस्तों टॉपिक हमारा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, ओके दोस्तों। अगर वर्ग के रूप में बना हो तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजी है, सबसे इजी है ये कैलकुलेट करना, ओके। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, ओके। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, और दोस्तों साइन स्क्वायर एल्फा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 एल्फा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 एल्फा बाई 2, ओके दोस्तों। यहाँ से आएगा वैल्यू कोस 2 थीटा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस 2 एल्फा आएगा दोस्तों। और यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू, बताओ आप ज़रा। अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू एल्फा होता है तो इस एंगल के साथ, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, क्या किया था कोस थीटा के लिए, कि अगर हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई लगाते हैं, तो थीटा की जगह क्या था 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या लगाएंगे, 2n पाई लगाएंगे, ओके। 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई, फिर प्लस माइनस लगाएंगे, और जो एल्फा जो एंगल होता है
उसको सेम का सेम हमें लगाना होता है। तो प्लस माइनस यहाँ क्या है, 2 अल्फ़ा है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 से 2 सब जगह कैंसिल करते हैं, एन पाई प्लस माइनस दोस्तों क्या होगा, अल्फ़ा होगा। ओके, जहाँ पर एन क्या है, बिलोंग टू आई। दोस्तों 2 नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना जब कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर एल्फा हो। ओके दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर एल्फा हो। दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, और यहाँ से क्या होगा 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2 होगा दोस्तों। यहाँ से कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस 2 अल्फ़ा, कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस 2 अल्फ़ा। और देखो दोस्तों अभी हमने किया था कि कोस थीटा, देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर मैं लिखता हूँ कि कोस थीटा इक्वल टू कोस, अगर एल्फ़ा होता है कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फ़ा होता है, तो थीटा इक्वल टू दोस्तों आप क्या लिखते हो, 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा आप करते हो दोस्तों। इसी प्रकार से सेम वे में अगर आपको लिखना हो, थीटा की जगह ये मान लेता हूँ मैं 2 थीटा है, तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई आपको लिखना होगा प्लस माइनस, दोस्तों यहाँ पहले एल्फ़ा था, अब प्लस माइनस क्या होगा 2 अल्फ़ा होगा। ओके दोस्तों, यहाँ से ये होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर साइन स्क्वायर एल्फ़ा और कोस स्क्वायर एल्फ़ा और टेन स्क्वायर एल्फ़ा होती है तो तीनों की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस एल्फ़ा आने वाली है। ओके दोस्तों, और थर्ड नंबर पे है थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना जब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फ़ा हो। ओके दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा और वो टेन स्क्वायर एल्फ़ा किसका, प्लस का। ओके, तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा। दोस्तों यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस टेन एल्फ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस टेन एल्फ़ा क्या होगा, टेन प्लस माइनस एल्फ़ा होता है। और आपको पता है कि जब टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फ़ा होता है तो दोस्तों थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है, एन पाई प्लस माइनस एल्फ़ा होता है। ओके दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक हमने कर लिए हैं, और दोस्तों इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन सोल्व हमने जितने ही फॉर्मूले करने थे हमने सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। थीटा का व्यापक सॉल्यूशन बताना है, व्यापक मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, जैसे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। दूसरा क्वेश्चन है कोसेक थीटा इक्वल टू -√2। और थर्ड नंबर पे है दोस्तों 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप होशियार हो, आसानी से आप कर सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ से मैंने पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। ओके दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू √3/2 होता है, और आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कब होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, और साइन 60 को लिखते हैं π/3। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फ़ा होता है। ये क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फ़ा हो गया। ओके, तो यहाँ पर थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, थीटा की जगह लिखोगे आपको एन पाई प्लस माइनस -1 की पावर n, और एल्फ़ा, एल्फ़ा की जगह क्या है दोस्तों π/3। ओके दोस्तों, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस -1 की पावर n π/3। ओके, तो ये दोस्तों आपने लिख लिया है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखो दूसरा एग्जांपल आपको खुद को करना है, मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, वो आपको खुद को होमवर्क के लिए है। और एक थर्ड नंबर पे मैंने लिखा था 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू
0। और यहाँ से दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू -1/2। और दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है वो आपको पता है। ओके, 30 डिग्री पर माइनस साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। ओके, -1/2। तो दोस्तों यहाँ से माइनस साइन π/6 क्या होता है, साइन -π/6 होता है दोस्तों यहाँ से। और इसको कैलकुलेट कैसे करूँगा मैं, ओके, तो यहाँ से लिखूँगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n, ओके, और π/6। ओके दोस्तों, तो ये एंगल कितना है, माइनस का है। तो मैंने आपको बताया था प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस वजह से मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि माइनस का है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, माइनस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस होगा, नहीं तो वो हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ब्रैकेट में लिखना होता -π/6, यहाँ से माइनस निकल के बाहर आ जाता। ओके, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू है ये आई है। ओके, तो ये हमने कर लिया है। और दोस्तों उसके बाद में हम याद करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था दूसरे एग्जाम्पल के अंदर साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा, इस प्रकार से हमारे पास अगर होता है तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए जो पार्ट है वो हम करते हैं कि cos 3 थीटा इक्वल टू -1/√2। दोस्तों tan 2 थीटा इक्वल टू -√3, इसका आपको क्या बताना है, थीटा का व्यापक आपको मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आपको दूसरा क्वेश्चन खुद को करना है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। cos थीटा इक्वल टू -1/√2, cos 3 थीटा इक्वल टू -1/√2। और दोस्तों cos 3 थीटा इक्वल टू -1/√2। ओके, तो मेरे को पता है कि ये वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की, cos 45 का मतलब cos π/4। और दोस्तों हमें इस बात का भी पता है कि cos π - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos π - π/4। ओके दोस्तों, माइनस cos π/4 को मैंने लिखा है cos π - π/4। दोस्तों यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो ये होगा cos 3π/4। ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ओके, इसको मैंने ऐसे लिख लिया cos 3π/4। यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, 3 थीटा इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2nπ प्लस माइनस एल्फा होता है। तो 3 थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस दोस्तों प्लस माइनस 3π/4। ओके दोस्तों, 2nπ प्लस माइनस 3/4, या फिर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2/3nπ प्लस माइनस π/12। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, तो आपको थर्ड जो क्वेश्चन करना है वो tan 2 थीटा इक्वल टू -√3 का आपको कैलकुलेट करना है। या फिर देखो दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या आने वाली है। उसके बाद में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, और असाइनमेंट जो है वो आपको खुद को सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, tan 2 थीटा इक्वल टू -√3। ओके दोस्तों, tan 2 थीटा इक्वल टू -√3 इक्वल टू -10 π/3, tan 2 थीटा इक्वल टू -√3 इक्वल टू -10 π/3। और दोस्तों यहाँ से आपको पता है कि -10 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, tan -थीटा, tan -π/3। और दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आती है 2 थीटा इक्वल टू आती है nπ। ओके, आपको पता है tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, nπ प्लस माइनस थीटा होती है, nπ प्लस थीटा होती है nπ। तो यहाँ से क्या आएगा, -π/3 होता है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं तो nπ/2 माइनस दोस्तों π/6। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होके ये आई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और 2 नंबर जो मेरा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पास cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर दोस्तों tan स्क्वायर थीटा होता है तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हो। तो मेरा एग्जाम्पल नंबर क्या है, 3 लेके चलता हूँ मैं। 3 के एग्जाम्पल के में क्या है कि समीकरण को आपको सोल्व करना है, समीकरण को हल करना है, समीकरण की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखोगे समीकरण को सोल्व करो, ठीक है, समीकरण को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट नंबर पे जो मेरा था वो है
4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दोस्तों सेकंड नंबर पे जो है वो 3 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों 4 है। आपको इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, या फिर मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एल्फा लिखना था। और साइन स्क्वायर एल्फा लिखूंगा तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/2 होता है। और दोस्तों 1/2 किसकी वैल्यू होती है π/6, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है। तो यहाँ से क्या आएगा π/6 का होल स्क्वायर। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे पास कैलकुलेट हो गया साइन स्क्वायर एल्फा। और दोस्तों इसका मैंने आपको बताया था कि n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या आएगा मेरे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 और थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। ओके दोस्तों, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है दोस्तों, और जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर आपको 4 दे रखा होगा तो आप कैसे इसको कैलकुलेट कर पाओगे और कैसे आप इसको सोल्व कर पाओगे। ओके दोस्तों, यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3, और सेक स्क्वायर थीटा को कोस के पदों में लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/cos स्क्वायर थीटा 4/3। और दोस्तों यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ वज्र गुणा करके कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। ओके दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। और दोस्तों यहाँ से इसको लिखने का तरीका स्क्वायर के अंदर अगर लिखना होगा तो 3 का √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, 2 इंटू 2 4 होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और दोस्तों मुझे इतना पता है कि आपने वैल्यू अच्छे से आपको पता होगी कि √3/2 वैल्यू किसकी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर, और √3/2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, किसकी वैल्यू होती है π/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि n पाई प्लस माइनस π/6। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी वैल्यू का पता चल गया होगा। ओके दोस्तों, यहाँ से और 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन बता के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा आप बताना 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप सॉल्व करो। आपको कैसे सॉल्व करना है कि 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 था, और सेक स्क्वायर थीटा को 10 के पदों में कैसे लिख सकते हो। देखो यहाँ से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। 10 सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख लेना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप कैलकुलेट करोगे तो आप आसानी से tan थीटा के पदों में और tan स्क्वायर एल्फा के पदों में आप सॉल्व करोगे। और दोस्तों इसकी जो सॉल्यूशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस π/3 आएगी। ओके दोस्तों, n पाई प्लस माइनस क्या आएगा π/3 आएगा। ओके दोस्तों, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। ओके, और इसको करने के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट है, अगर हमारे पास क्या होता है एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों वाले समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे। ओके, एक से अधिक अगर त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, उस जो पॉइंट है वो लिख सकता हूँ मैं। एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों वाले समीकरण। दोस्तों एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों वाले समीकरण, तो इस प्रकार के इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। ओके, जैसे कि इस प्रकार के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास मान लीजिए अब कोई न कोई इक्वेशन होगी तभी हम बता पाएंगे आपको अच्छे तरीके से सोल्व कैसे करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू, अगर मेरे पास होता है 1/4, तो दोस्तों इस प्रकार के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसको या तो साइन के पदों में लिख लेंगे या कोस के पदों में इसको लिख लेंगे, और सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी, 2 घात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण को त्रिघातारी सूत्र से हम कैलकुलेट करेंगे। और दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा जो हमारे पास है उसके वैल्यू मैं लिखूँगा। इसको देखो कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं इसको वज्र गुणा करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 होगा। यहाँ से क्या होगा 4
यहाँ भी चलो ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1। ओके दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और दोस्तों यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। और इसको इस साइड में लेके जाता हूँ, इसको इस साइड में, सबको मैं एक साइड में लेके जाता हूँ इसको, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा। ओके 1 माइनस 4 माइनस 3, ओके माइनस 3 इक्वल टू 0। दोस्तों 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों अगर आपको कोस थीटा सीरीज आचार्य लगाते हो या कुछ भी फॉर्मूला लगाते हो तो आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। और कैलकुलेट करने के लिए अगर इसका सॉल्यूशन देखता हूँ तो 2 कोस थीटा प्लस 3 और 2 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आपके पास यही इक्वेशन बनने वाली है दोस्तों। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि 2 कोस थीटा प्लस 3 या तो 0 आ रहा है या फिर 2 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। 2 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। दोस्तों यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि कोस थीटा इक्वल टू -3/2, जो कि क्या है असंभव है। क्यों असंभव है दोस्तों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और कभी भी किसी की चीज़ की वैल्यू -3/2 हमारे पास 0 से 180 डिग्री या कितनी भी डिग्री का मान ले लो, हमें इसकी वैल्यू कभी -3/2 नहीं मिलती। इसको मैं लिखूँगा ये क्या है असंभव है। ओके असंभव है, संभव नहीं है दोस्तों। उसके बाद में मेरे पास एक ही सोल्यूशन बचता है 2 कोस थीटा इक्वल टू 1 या कोस थीटा इक्वल टू 1/2। और दोस्तों कोस थीटा इक्वल टू 1/2 की वैल्यू कितनी होती है π/3 या फिर कोस π/3। ओके कोस थीटा इक्वल टू 1/2 कितना होता है 60 डिग्री और कोस π/3। दोस्तों आपको पता है कि कोस थीटा इक्वल टू अगर कोस एल्फा होता है तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हो? आपको पता है कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा, एल्फा की जगह कितना है π/3। तो दोस्तों थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो आप 2nπ प्लस माइनस π/3। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। उसके बाद में दोस्तों जो मैंने आपको भी इक्वेशन बनाई है उसमें से एक नया क्वेश्चन और लेता हूँ। उसके बाद में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और असाइनमेंट का सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके अब आपको ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण को हल करना है। इसका हल कैसे आप ज्ञात करोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या होगा 2 tan थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू अगर आपके पास है -1। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास होगा 2 कोस थीटा और कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा इक्वल टू -1। दोस्तों यहाँ से मैं करता हूँ एलसीएम लेके, तो यहाँ से होगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ओके दोस्तों यहाँ से मेरे पास क्या होगा 2 tan थीटा माइनस कोट थीटा का 1/tan थीटा इक्वल टू -1। दोस्तों यहाँ से क्या होगा ओके तो यहाँ होगा मेरा tan थीटा, यहाँ से क्या होगा tan थीटा, यहाँ से 2 × tan थीटा और सॉरी दोस्तों यहाँ से क्या होगा -1 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व कर लिया -1। ओके दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद में 2 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू -tan थीटा या फिर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू -1। ओके दोस्तों यहाँ से मेरे पास tan थीटा में एक द्विघात समीकरण आ गई और द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको अच्छे तरीके से आता है। ओके 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ 2 tan थीटा माइनस tan थीटा -1 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से मैं अगर 2 tan थीटा कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ से मेरा बनेगा tan थीटा। और दोस्तों 2 tan थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ से मेरे पास आएगा +1, यहाँ से -1 को लेता हूँ tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके यहाँ से मैं इसमें से दोनों कॉमन है tan थीटा +1 और tan थीटा +1 दोनों कॉमन है, तो यहाँ से दोस्तों लिख सकता हूँ 2 tan थीटा -1 और tan थीटा प्लस
1 इक्वल टू 0। और दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, यहाँ से मेरे पास होगा tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ रहा है कि tan थीटा इक्वल टू -1 होगा, या फिर क्या होगा 2 tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1/2 होगा। दोस्तों tan थीटा इक्वल टू -1 कब होता है, ओके, tan थीटा इक्वल टू -1 क्या होता है कि tan थीटा -1 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4। दोस्तों tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan π/4, tan π/4। ओके दोस्तों, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है tan थीटा इक्वल टू। और दोस्तों यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब हमारे पास tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। ओके, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/4। ओके दोस्तों, ये आप प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देख लिया होगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा कैसे हम ये लिख पा रहे हैं। ओके दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और सेकंड जो टाइम है हमारा वो है, सेकंड जो हमारा है दोस्तों, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी n पाई माइनस π/4। ओके, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस π/4। और दोस्तों उसके अलावा हमारा जो ये है tan थीटा इक्वल टू 1/2, इसको हम कैलकुलेट करते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता नहीं है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, tan इनवर्स 1/2। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स 1/2। tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 आएगा। या फिर हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आता है तो थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था n पाई प्लस tan इनवर्स 1/2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी है, tan इनवर्स 1/2 आ चुकी है हमारी, ये अल्फा की वैल्यू आप मान लीजिए। ओके, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 1/2। ओके दोस्तों, इसको करने के बाद में हम कंटिन्यू लेक्चर को करते हैं। और अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट आपको सोल्व करना है। असाइनमेंट किस तरह से आप करोगे, असाइनमेंट जो हमारा है ओके दोस्तों, इसको करने के बाद हमारे पास एक असाइनमेंट आता है। असाइनमेंट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है कि हमें समीकरण जो हमारे पास जो समीकरण इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। समीकरण हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो तो हमें बताना है इसका व्यापक मान क्या होगा। दोस्तों मेरे पास जो एक नंबर जो है वो है 2n पाई प्लस माइनस π/4। 2 नंबर पे जो सॉल्यूशन है वो है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4। दोस्तों 3 नंबर जो ऑप्शन है वो है n पाई प्लस माइनस π/2। और दोस्तों 4 नंबर जो ऑप्शन है n पाई प्लस माइनस π/4। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पहला सॉल्यूशन आप ज़रूर कर लेंगे। और उसके बाद में सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है समीकरण tan 2 थीटा इक्वल टू -1/√3 हो तो थीटा का व्यापक मान आप बताइए। आपको मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ से क्या होगा n पाई/12 -1/12। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो है n पाई/2 प्लस π/12। दोस्तों 3 नंबर जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा 2n पाई प्लस माइनस π/12। 4 नंबर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/12। ओके दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। बाकी तो यहाँ से असाइनमेंट करेंगे जब आपको पता चलेगा tan 3a इक्वल टू, अगर आपको
टेन थीटा दे रखा, ये इस प्रकार की समीकरण है कि टेन 3a इक्वल टू, अगर आपके पास टेन थीटा हो तो आपको थीटा का व्यापक मान बताना है, थीटा का व्यापक हल बताइए। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो है n पाई 3, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों वो है n पाई 4, ऑप्शन नंबर जो 3 है 2n पाई 3, और 4 नंबर जो दोस्तों है n पाई 12। ओके दोस्तों, इसको आपको करना है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 3 हो तो, ओके, 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 3 हो तो थीटा का व्यापक मान होगा, थीटा का व्यापक हल क्या होगा। ओके दोस्तों, यहाँ से 1 नंबर जो ऑप्शन है वो है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, 2 नंबर जो ऑप्शन है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, 3 नंबर जो ऑप्शन है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और दोस्तों 4 नंबर जो ऑप्शन है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ओके दोस्तों, इसको करने के बाद इक्वेशन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है वो हमारा है समीकरण टेन थीटा इक्वल टू -1 तथा कोस थीटा इक्वल टू 1/√2 को संतुष्ट करने वाला थीटा का व्यापक मान बताइए। ओके, तो यहाँ से हमारे पास पहला होगा n पाई प्लस 7 पाई बाई 4, 2 नंबर जो होगा n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई बाई 4, और दोस्तों 3 नंबर जो ऑप्शन है वो है 2n पाई प्लस 7 बाई 4, 4 नंबर जो ऑप्शन है 2n पाई माइनस 7 बाई 4। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन को आप ज़रूर करेंगे। ओके, और ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें देखो दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोट थीटा हो तो थीटा का व्यापक मान आप बताइए। दोस्तों इस प्रकार से आप सारा कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है साइन 3 थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा का मान बताना आपको। ओके, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 4 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का व्यापक मान आप बताइए क्या होगा। ओके, 9 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का व्यापक मान दोस्तों आपको बताना है। उसके अलावा दोस्तों समीकरण जो अभी हमने सॉल्व करी थी थोड़ी देर पहले, वो सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, जैसे कि अभी हमारे पास ये थी कि 3 टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5 कोसेक थीटा, इस प्रकार की इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।